नमस्कार, मैं गोल्डी निर्भीक, आप देख रहे हैं खबरदार उत्तराखंड। आज हम इस रिपोर्ट में दिखाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर की वो सच्चाई जो जीरो टॉलरेंस को आईना दिखा रही है। जहां भ्रष्टाचार डरता नहीं, सीना तान कर चलता है। जहां पोस्टिंगों के नाम पर सिर्फ कुर्सियां बदली जाती हैं, चेहरे नहीं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उधम सिंह नगर की, जहां अभी हाल ही में पुलिस विभाग में हुई पोस्टिंगों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे कुछ चुनिंदा लोगों को बार बार एक ही स्थान पर तैनाती दी जा रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन पर पहले ही अवैध खनन और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में मुकदमे दर्ज हुए हों और उन्हें फिर से उन्हीं थाने चौकियों में जिम्मेदारी दे दी गई। धामी जी, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? कप्तान साहब, आपने उन्हीं लोगों को दोबारा खनन की रखवाली के लिए भेज दिया, जबकि उन्हीं पर तत्कालीन एसएसपी बरिंदरजीत ने खनन, चोरी, अवैध वसूली जैसे मामलों में भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज करे थे। कप्तान साहब, आपकी पोस्टिंग नीति ने एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। क्या ये ईमानदार अधिकारी के नाम पर सीधी चोट नहीं है? आखिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो इन विवादित नामों को फिर से वहीं चार्ज देना पड़ा? क्या जिले में अब काबिल और ईमानदार अधिकारी बचे नहीं, या फिर ये मान लिया जाए वरिष्ठ अधिकारी अब अपने अधीनस्थों के सामने बेबस और बौने साबित हो रहे हैं? कप्तान साहब, यह समय मंथन का नहीं, आत्म मंथन का है। इन पोस्टिंगों के खेल ने न सिर्फ आपकी बल्कि सरकार की छवि पर भी दाग छोड़ दिया है। इन चुनिंदा लोगों ने जिले के अनुभवी और ईमानदार अफसरों का भी अस्तित्व खत्म कर दिया है। या फिर ये मान लिया जाए ईमानदारी अब करियर की सबसे बड़ी गलती है। धामी जी, ये सब अब आपके गृह जनपद उधम सिंह नगर में हो रहा है। आपके जीरो टॉलरेंस के दावे अब जीरो रिजल्ट में बदले जा चुके हैं। जनता पूछ रही है, अगर आपके अपने जिले में भ्रष्टाचार बेलगाम है तो बाकी जिलों का क्या हाल होगा? ये लास्ट सवाल मेरा उन लोगों से है जो ऐसी सच्ची घटनाओं पर चुप रहते हैं, लेकिन ईमानदारी से काम करने वालों पर अक्सर तंज कसते हैं। जहां आवाज उठानी चाहिए वहां आप खामोश रहना, और जहां सच्चाई का साथ देना चाहिए वहां आप सियासत करना। क्या यही जनता की सेवा है? क्या राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की चापलूसी अब तुम्हारे जमीर से बड़ी हो चुकी है? अब वक्त आ गया है कि सत्ता और विपक्ष दोनों जवाब दें, क्योंकि जनता सब जान चुकी है। और इस बार सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, हर उस नेता, हर उस व्यक्ति से है जो सच्चाई पर चुप बैठा रहता है।